नमस्कार। रंगों का पर्व होली सदियों से खेला जा रहा है। इसकी जड़ें प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्रज में जो होली खेली, उसने एक नई पहचान बना दी। क्या मुगल बादशाह भी होली खेलते थे? इतिहासकारों ने मुगल कालीन होली के बारे में खूब लिखा है। मुगल राजाओं की बात करें तो होली का जिक्र लगभग हर शासक के काल में दिखता है। 19वीं सदी के मध्य के इतिहासकार मुंशी जकुल्लाह ने अपनी किताब तारीख हिंदुस्तान में लिखा है कि कौन कहता है होली हिंदुओं का त्योहार है। जकुल्लाह मुगलों के वक्त की होली का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे बाबर हिंदुओं को होली खेलते देखकर हैरान रह गया था। लोग एक दूसरे को उठाकर रंगों से भरे हौद में पटक रहे थे। बाबर को यह इतना पसंद आया कि उसने अपने नहाने के कुंड को पूरा का पूरा शराब से भरवा दिया था। इसी तरह एन ए अकबरी दैट में अब्दुल फजल लिखते हैं कि बादशाह अकबर होली को खेलने का इतना शौक था कि वो साल भर तरह तरह की ऐसी चीजें जमा करते थे जिनसे रंगों का छिड़काव दूर तक हो सके। होली के रोज अकबर अपने किले से बाहर आते और आम और खास सबके साथ होली खेलते थे। गीत संगीत के रसिया जहांगीर इस दिन संगीत की महफिलों का आयोजन करते जिसमें कोई भी आ सकता था। वो हालांकि प्रजा के साथ बाहर होली खेला नहीं करते थे, बल्कि लाल किले के झरोखे से सारे आयोजन को देखते थे। उन्हीं के काल में होली को ईद ए गुलाबी रंगों का त्योहार और आब ए पाशी यानी पानी के बौछार का पर्व नाम दिया गया। अगर बात शाहजहां के दौर की करें तो शाहजहां के दौर में होली वहां मनाई जाती थी जहां आज राजघाट है। इस रोज शाहजहां प्रजा के साथ रंग खेलते थे। बहादुर शाह जफर सबसे आगे निकले। उन्होंने होली को लाल किले का शाही उत्सव बना दिया। जफर ने इस दिन गीत लिखे जिन्हें होरी नाम दिया गया। ये हिंदू गीतों की एक खास श्रेणी बन गई। जफर का लिखा एक होरी गीत यानी फाग आज भी होली पर खूब गाया बजाया जाता है। क्यों मुंह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी मैं गारी। लखनऊ शहर की होली भी दिल्ली की होली से कम नहीं थी। वहां के शासक नवाब असादत अली खान और आसिफुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि वो होली के दिन की तैयारियों में करोड़ों रुपए लगा देते थे। हालांकि यहाँ पर रंग के साथ अय्याशियों का जिक्र भी मिलता है। माना जाता है कि नवाब इस रोज नाचने वाली लड़कियों को बुलाकर संगीत की महफिलें सजाते और उन पर सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों की बौछार करते। मशहूर कवि मीर तकी मीर ने नवाब आसिफुद्दौला के होली खेलने पर होली गीत लिखा था। मुगल शासकों के दौर में होली के लिए अलग से रंग तैयार होते थे। मुगल शासकों के दौर में होली के लिए अलग से रंग तैयार होते। इसके लिए बोराए टेसू के फूलों को कुछ दिन पहले से इकट्ठा होते और उन्हें उबालकर ठंडा करके पिचकारियों या हौद में भरा जाता था। हरम में भी पानी के बजाय हौदों में फूलों का रंग या गुलाब जल भर दिया जाता था। सुबह से ही होली का जश्न शुरू हो जाता था। बादशाह पहले बेगमों और फिर प्रजा के साथ रंग खेलते। होली के एक और इंतजाम महलों में होता था। यहाँ एक खास जगह पर राजा प्रजा खेलने को इकट्ठा होते। इस जगह लगातार गुलाब जल और केवड़ा जैसे इत्र से सुगंधित फव्वारे चलते होते थे। पूरे दिन किसी न किसी की तैनाती होती कि हौदों और फव्वारों में रंगीन पानी और इत्र की कमी ना हो। अकबर के जोधाबाई और जहांगीर के नूरजहां के साथ होली खेलने पर कई कलाकारों की तस्वीरें हैं। इनमें गोवर्धन और रसिक का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने जहांगीर को नूरजहां के साथ रंग खेलते उकेरा था। जहां तक बहुत से मुस्लिम कवियों ने भी अपनी कविताओं में मुगल शासकों की अपनी बेगमों और आवाम के साथ होली खेलने का वर्णन किया है। इनमें अमीर खुसरो, इब्राहिम रसखान, महजूर लखनवी, शाह नियाज और नजीर अकराबादी जैसे नाम शामिल हैं। अमीर खुसरो खुद ही होली खेलने का शौक रखते थे। वो गुलाब जल और फूलों के रंगों की होली खेला करते थे। रंगों के इस उत्सव पर खुसरो ने कई सूफियाना गीत लिखे। आज भी न सिर्फ होली बल्कि आम लोगों पर भी सुना जाता है। मुस्लिम सूफी कवियों ने इसे ईद गुलाबी नाम दिया। इस मौके पर ज्यादातर सूफी मठों में रंग खेला जाता था। इतिहास के पहले धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने इसे सबसे पहले अपने मठ में बनाया। इसके बाद ये सूफी संतों का पसंदीदा त्योहार बन गया। आज भी होली सूफी कल्चर का हिस्सा है और हर तीर्थ पर सालाना जलसे के आखिरी रोज रंग पर्व मनाया जाता है। मुगल कालीन सल्तनत के आखिरी वारिस इब्राहिम आदिल शाह और वाजिद अली शाह होली पर मिठाइयां और ठंडाई बांटा और खुद पिया करते थे। हालांकि मुगलिया सल्तनत के खात्मे के साथ होली पर हिंदू मुस्लिमों के इकट्ठे होने और साथ रंग खेलने का रिवाज खत्म होता चला गया। इसके बावजूद
तब रचे गए होरी और फाग अब भी खूब पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।